हेलो बच्चों, अरस्तु एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम निपुण भारत के तहत कक्षा चौथी की अंकुर अभ्यास पुस्तिका से हिंदी भाषा के हिंदी विषय के सप्ताह 1 का दिवस 1 का कार्य लेकर आए हैं। बच्चों, आज का अभ्यास है ह, ड, अड़ा और ए की मात्रा। तो आइए हम ये सब सीखते हैं। सबसे पहले मौखिक भाषा विकास। यहाँ पर चित्र दिया हुआ है, हमें चित्र पर चर्चा के बिंदु बताने हैं। पहला बिंदु है चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान से देखिए, चित्र में मकान है, पेड़, बैलगाड़ी, कुत्ता, आदमी, बच्चे हैं। अगला बिंदु है कौन क्या कर रहा है। तो बच्चे खेल रहे हैं, कुछ लोग सामान बेच रहे हैं। आगे का अगला बिंदु है चित्र में दिख रही वस्तुओं में से आपके घर में कौन कौन सी वस्तुएं हैं। तो हमारे घर पे बैलगाड़ी है, एक पलंग है और कुत्ता है। इस प्रकार आपके घर में जो सामान हो उसका आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, मौखिक चर्चा आधारित लेखन। पहला, मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखिए। हमारे मौखिक चर्चा में जो जो शब्द इस्तेमाल हुए हैं उन्हें हमें शिक्षक बोर्ड में लिखेंगे, आपको लिखना है अपनी वर्कबुक में। जैसे चित्र में मकान, पेड़, बैलगाड़ी, कुत्ता, आदमी, बच्चे खेल रहे हैं, ये सब शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं, इन्हें आपको लिखना है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न 2, नीचे दिया गया वर्ण किस चित्र के नाम में आया है, मिलाइए। यहाँ पर जो वर्ण दिए हुए हैं ड, स, ह, उन्हें चित्र में मिलाना है। तो ड से होता है डमरू, ड को एक रेखा के द्वारा डमरू से मिला दें। स वर्ण से शुरू होता है सड़क, सा को इस सड़क से एक रेखा के द्वारा दर्शा दें। हा वर्ण से शुरू होता है हल, हा को हल से दर्शा दें। इस प्रकार आप भी कर लें। आगे बढ़ेंगे, शब्द अक्षर गतिविधियां। यहाँ पर कॉलम दिया हुआ है, इसमें कुछ शब्द लिखे हुए हैं और कुछ शब्द को आपको लिखना है। यहाँ खाली स्थान में आपको हा शब्द लिखना है, इस प्रकार से नीचे डा लिखना है और नीचे तीसरे नंबर के खंड में अड़ा लिखना है। सबसे नीचे में ए की मात्रा से जो अक्षर बने हुए हैं वो हैं के, से, में, ने। इस प्रकार आप भी लिख लें। आगे बढ़ेंगे, वर्ण और मात्रा मिलाकर पढ़िए। बच्चों यहाँ पर 2 कॉलम बने हुए हैं। एक कॉलम में हे की मात्रा दर्शानी है और दूसरे कॉलम में शब्दों को पढ़ना है। हा में ए की मात्रा हे, डा में ए की मात्रा डे, ड़ा में ए की मात्रा ड़े, पा में ए की मात्रा पे और खा में ए की मात्रा खे। इसे इस प्रकार से पढ़ेंगे। आगे के कॉलम में देखेंगे, पढ़ें। पहला है पेड़, खड़े, खेल, रहे, रेल, खेप, सड़े, हैम, खेत, उड़े। इस प्रकार ड़ा और ए की मात्रा वाले शब्द हम पढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे, मिलाकर पढ़िए और लिखिए। यहाँ 2 वर्ण दिए हुए हैं, इन्हें हमें मिलाकर एक शब्द बनाना है। जैसे हा में आ की मात्रा और थ मिलकर बनेगा हाथ। अगला पा में ए की मात्रा और ठा मिलकर बनेगा पेठा। ज और ड़ मिलकर बनेगा जड़। डे और ला मिलकर बनेगा डेला। आगे बढ़ेंगे, शब्द पढ़िए। सड़क, कपड़े,
डलिया, हथौड़ा, खेलना। इन शब्दों में ड़ और डा शब्द का इस्तेमाल हुआ है। इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ें। आगे बढ़ेंगे। शब्द भंडार। शब्द है मेहनती और तीखा। चलिए और आगे देखते हैं क्या है। धारा प्रवाह पठन एवं समझ। यहाँ पर एक कहानी दी हुई है, इसे हम सीखते हैं। भालू चला आम बेचने। भालू आम बेचने निकला। बोला, आम ले लो आम। रास्ते में एक बंदर मिला। बंदर बोला, आम क्या होता है? एक खाकर देखता हूँ। बंदर ने एक आम ले लिया। फिर खरगोश आया, उसने भी एक आम ले लिया। इस तरह कई जानवर ऐसा करने लगे। अंत में टोकरी में एक ही आम बचा। भालू ने झट से उसे खा लिया। तो बच्चों, इस कहानी के आधार पर हमें मौखिक प्रश्न दिए हुए हैं, उनके उत्तर देने हैं। प्रश्न 1 है, बंदर ने भालू से क्या कहा? उत्तर, आम क्या होता है? बंदर ने कहा, आम क्या होता है? प्रश्न 2 है, टोकरी में एक ही आम क्यों बचा? इसका उत्तर है, क्योंकि सभी ने एक एक करके आम खा लिए थे। आगे बढ़िए। स्वतंत्र लेखन। बिंदुओं को मिलाकर चित्र बनाइए, रंग भरिए और नाम लिखिए। यहाँ पर ये चित्र बना हुआ है बिंदुओं से। इसे मिलाकर हमें चित्र बनाना है, इसमें रंग भरना है और ये किस जानवर का है उसका नाम लिखना है। तो आप ये कर लीजिए। हम आगे बढ़ते हैं। पहेली पढ़कर नाम लिखिए। पहली पहेली है, फल फूल और मिठाई एक नाम में तीनों भाई। मिठाई का नाम लिखिए। इस मिठाई का नाम है गुलाब जामुन। गुलाब फूल और जामुन फल है और दोनों को मिलाकर एक मिठाई बनती है। आगे बढ़िए। दूसरी पहेली, हाथ से निकला रस तो शहर गया बस। शहर का नाम लिखिए। तो हाथ से निकला रस, इन दोनों शब्दों को मिलाकर बनता है हाथरस। हाथरस एक शहर का नाम है। तीसरी पहेली है, आती पाती मार गले की छाती। तुम लाओ आम्रपाती। पत्ती का नाम लिखिए। इस पत्ती का नाम है आम की पत्ती। आम्रपाती आम की पत्ती को बोलते हैं। आगे बढ़ेंगे। अपने 5 मित्रों या सहेलियों के नाम लिखिए। अपने अपने मित्रों के नाम आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे हमने लिखा है डिम्पल, रिया, राजू, मोंटू, अंजू। ये आप अपने मित्रों के नाम लिख लें। आगे बढ़ेंगे। सप्ताह 1 का दिवस 2 का कार्य भी आज हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर हम ढ, क्षत्रिय और ऐ की मात्रा का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले मौखिक भाषा विकास और चर्चा। चर्चा के बिंदु हैं, पहला, आपने आज रास्ते में क्या क्या देखा? आज हमने गाड़ी, गाय, बकरी, दुकान, कार, ट्रैक्टर इत्यादि देखा। खरगोश इत्यादि देखा। दूसरा बिंदु है, कौन सी चीज आपने आज पहली बार देखी? तो आज हमने खरगोश को पहली बार देखा। तीसरा बिंदु है, कौन सी चीज आप दोबारा देखना चाहेंगे? खरगोश को हम दोबारा देखना चाहेंगे। चौथा बिंदु है, जो चीजें आपने आज देखी उनमें से किसी एक चीज के बारे में कोई 2 बातें बताइए। आज हमने दुकान में देखा कि चॉकलेट मिलती है। दुकान में सब सामान मिलता है। आगे बढ़ेंगे। वर्ण या अक्षर गतिविधियां पढ़िए और लिखिए। ढ, ढक्कन का, जिसको लिखेंगे खाली स्थानों में ढ ढ ढ। इसी प्रकार
ढ में अम की बिंदु नीचे डॉट है, इसे पढ़ेंगे ढ, इसे भी लिख लें। आगे है क्षत्रिय, इसे भी इन खाली स्थानों में लिख लें। आगे ए की मात्रा से शब्द जो बनते हैं उन्हें लिखना है, जैसे मैना, और इससे मिलते जुलते शब्द आप लिख लें। अब औ की मात्रा वाले शब्दों को भी लिखना है। आगे बढ़ेंगे, वर्णों या शब्दांशों को मिलाकर पढ़िए और लिखिए। यहाँ पर कॉलम दिया हुआ है, यहाँ पर कुछ वर्ण दिए हुए हैं, इन्हें मिलाकर लिखना है खाली स्थानों में। तो पढ़ना, पढ़ना। गौरव मिलाकर बनेगा शब्द गौरव। ढपली, इनको मिलाकर बनेगा शब्द ढपली। लक्षण, इनको मिलाकर बनेगा शब्द लक्षण। कौशल, इससे बनेगा कौशल। परीक्षा, इससे मिलकर बनेगा परीक्षा। कढ़ाई, कढ़ाई, इससे मिलकर शब्द बना कढ़ाई। आप भी लिख लें। आगे बढ़ेंगे, अक्षरों या वर्णों को मिलाकर पढ़िए और लिखिए। यहाँ अक्षर दिए हुए हैं, इन्हें मिलाकर हमें शब्द बनाना है और उसे लिखना है और पढ़ना भी है। ढ प्लस प प्लस ली, ढपली। श प्लस मी प्लस क्ष, समीक्षा। च प्लस ढ प्लस ई, चढ़ाई। प प्लस ढ़ प्लस ई, पढ़ाई। इस प्रकार आप भी कर ले। आगे बढ़ेंगे, पढ़िए और लिखिए। खिलौना, खिलौना को आपको पढ़ना है और लिखना भी है। इसी प्रकार मौसम, गौरैया, दौलत, सौरभ, नौसेना, सलोना, तौलिया, रौनक, मौखिक, लौकिक, शौकीन। इस प्रकार इन शब्दों को पढ़कर लिख लें। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित वाक्य पढ़कर लिखिए। पहला है, मौसा जी ने कौशल और गौरी को पकोड़े खिलाए। मौसा जी ने कौशल और गौरी को पकोड़े खिलाए, इसे पढ़कर लिख लेना है। इन शब्दों में औ की मात्रा का इस्तेमाल हुआ है, आप उसको ध्यान से देखें और पढ़ें। आगे बढ़ेंगे, दूसरा, अकबर ने चित्तौड़गढ़ के किले पर चढ़ाई की थी। इसे भी इन खाली स्थान में लिख ले। अकबर ने चित्तौड़गढ़ के किले पर चढ़ाई की थी। तीसरा, पीने के पानी को ढक्कन से ढक कर रखना चाहिए। इसे भी यहाँ पर लिख लें। हम आगे बढ़ेंगे, शब्द भंडार है सहेली और उदास। बच्चों, यहाँ पर धारा प्रवाह पठन एवं समझ, यहाँ एक कहानी दी हुई है, इसे पढ़कर देखते हैं। रीता और कोयल। एक कोयल थी, वह रीता की सहेली थी। रीता के आंगन में आम का पेड़ था। कोयल उसी आम के पेड़ पर रहती थी। रीता और कोयल मिलकर रोज कुहू कुहू की आवाज करती थी। एक दिन रीता को कोयल नहीं दिखी। उसने आवाज लगाई पर कोयल की आवाज नहीं आई। रीता उदास हो गई, उसका मन नहीं लग रहा था। कक्षा में भी वह उदास थी। तभी अचानक आवाज आई, कुहू कुहू। अब रीता ने भी आवाज लगाई, कुहू। सभी रीता को देखकर हंसने लगे। अब रीता खुश थी। घर जाते समय वह कोयल के साथ कुहू कुहू करती रही। तो बच्चों, इस कहानी के आधार पर हमें मौखिक प्रश्नों के उत्तर देना है। प्रश्न 1 है, रीता के आंगन में कौन सा पेड़ था? तो इसका उत्तर है आम का पेड़ था।
प्रश्न 2 है, रीता की सहेली कौन थी? इसका उत्तर है कोयल। प्रश्न 3, कोयल ने कैसी आवाज लगाई? इसका उत्तर है कुहू कुहू। प्रश्न 4, कक्षा में सभी क्यों हंसने लगे? इसका उत्तर है सभी ने भी आवाज लगाई कुहू, इसलिए रीता ने आवाज लगाई कुहू, इसलिए कक्षा में सभी हंसने लगे। तो बच्चों, इस प्रकार आप भी उत्तर दें। आगे बढ़ेंगे स्वतंत्र अभ्यास। लेखन, बिंदुओं को मिलाकर चित्र बनाएं और रंग भरें। यहाँ पर ये चित्र दिया हुआ है, इनको मिलाकर आपको, ये बिल्ली का चित्र है, इसके बिंदुओं को मिलाकर आपको एक चित्र बनाना है और उस पे रंग भरना है। आगे बढ़ेंगे। आपको खीर कैसे लगती है? उचित इमोजी या हाव भाव पर सही का निशान लगाइए। तो इस पर आपको जो खीर जैसे लगती है और खीर लगने के बाद आपके मन में जैसे भाव आते हैं, आपको वैसे ही इमोजी पर सही का निशान लगाना है। आगे बढ़ेंगे। अपनी पसंदीदा खाने की 5 चीजों के नाम लिखिए। पहला है दाल चावल, दूसरा सब्जी पूरी, तीसरा समोसा, चौथा जलेबी, पांचवा गुलाब जामुन। आप अपनी पसंद के आधार पर अपने इन चीज़ों के नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार आपका यह सप्ताह 2 का कार्य भी, सप्ताह 1 के दिवस 2 का कार्य भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। आपको वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल अरस्तु एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो आसानी से मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।